नमस्कार भक्तों। आज हम एक बेहद गहरे और आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान व्रत, उपवास और पूजा पाठ कैसे करें। यह विषय केवल शरीर का नहीं बल्कि शक्ति, सृष्टि और देवी तत्व का है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं है। स्त्री ही शक्ति है और जब शक्ति अपनी आंतरिक प्रक्रिया में जाती है तो वही मासिक चक्र कहलाता है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहाँ स्त्री का सम्मान है वही देवताओं का वास है। इस अवस्था में स्त्री अशुद्ध नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील होती है। आयुर्वेद इसे ऊर्जा का आंतरिक शोधन कहता है, योग दर्शन इसे प्राण शक्ति का इनवर्ट फ्लो बताता है और तंत्र शास्त्र इसे देवी का विश्राम काल कहता है, वह समय जब शक्ति स्वयं को पुनः संतुलित करती है। अब बात आती है पूजा पाठ की। बहुत लोग समझते हैं कि पीरियड्स में मूर्ति को छूना मना है, पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ध्यान दें, वैदिक शास्त्रों में भी स्त्री को अशुद्ध नहीं कहा गया है। यह परंपरा बाद में बनी ताकि स्त्री को आराम दिया जा सके, क्योंकि उस समय उसे विश्राम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा निषिद्ध है, बल्कि इसका अर्थ है कि पूजा का स्वरूप इस समय बदल जाता है। आप मूर्ति को स्पर्श करें, यह आपकी इच्छा, पर आप दूर से प्रणाम कर सकती हैं, हाथ जोड़कर भगवान को याद कर सकती हैं। आप मानसिक पूजा कर सकती हैं, क्योंकि भावना सबसे बड़ा भोग है। अब आता है जप, ध्यान और तप का सवाल। मासिक धर्म के समय मन अत्यंत गहरा और अवचेतन के करीब होता है, इसलिए मन में किया गया जप कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, जय माता दी, इनमें से कोई भी मंत्र मन में जपे, यह सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। ध्यान भी इस अवस्था में बहुत शुभ होता है। सिर्फ 5 मिनट का श्वास ध्यान या ओम की ध्वनि का मनन मन और प्राण दोनों को संतुलित करता है। इस समय किया गया स्वाध्याय, मौन और नाम स्मरण भी तप माना जाता है, क्योंकि तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को भगवान में स्थिर करना है। अर्चना भी पूरी तरह संभव है। आप फूल को हाथ में लेकर भगवान का स्मरण करें, मन में अर्पण करें या दूर से ही दीपक जला दें, यही मानसिक अर्चना कहलाती है और भगवान इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं कि उपवास की। कठोर उपवास इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर ऊर्जा का निर्माण कर रहा होता है, लेकिन आध्यात्मिक उपवास किया जा सकता है, जैसे फलाहार लेना, हल्का भोजन लेना या एक समय भोजन करना। और यदि शरीर अनुमति न दे तो मानस उपवास भोजन करें, पर मन भगवान में लगाएं। ईश्वर नियम नहीं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। ध्यान दें कि कुछ चीजें स्वास्थ्य कारणों से नहीं करनी चाहिए। बहुत देर तक खड़े रहकर पूजा, जोर जोर से कीर्तन, भारी काम या ऐसा कोई व्रत जो शरीर को थका दे, यह आध्यात्मिक निषेध नहीं, यह शारीरिक देखभाल है, क्योंकि इस समय प्राण शक्ति भीतर कार्य करती है। सबसे बड़ा सत्य है कि देवी भी विश्राम करती है, और जब देवी विश्राम करती है तो वह समय पूजा का नहीं बल्कि अपनी शक्ति को पुनः भरने का होता है। इसलिए इस अवधि में स्वयं की देखभाल करना भी एक प्रकार की पूजा है, क्योंकि जब आप शरीर को सम्मान देती हैं तो वह शक्ति तत्व का आदर होता है। अंत में भगवान से इतना कह दीजिए, हे प्रभु, आज मैं मन से आपकी सेवा में हूँ, मेरी भावना स्वीकार करें। आपका यह एक वाक्य ही आपकी पूजा, आपका व्रत और आपका अर्चन बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर भावना देखते हैं, शरीर की अवस्था नहीं। मासिक धर्म स्त्री की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति का स्मरण है। आप इस समय जितनी शांत, जितनी कोमल और जितनी आत्म केंद्रित होती हैं, उतना ही भगवान आपकी भावना को तुरंत स्वीकार करते हैं। आपकी मौन प्रार्थना भी मंदिर की आरती जितनी ही पवित्र होती है। जय माता दी, आप स्वयं में एक जीवंत शक्ति है।